गुड मॉर्निंग, सारण राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय हिंद भाई। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है ना हिस्ट्री का, ये तो हमने बेरा है। ठीक है, और इतिहास का बारे हम इस तरीके से करांगे भाई, कति एक बार देखने में सब कुछ याद हो जाओगा। ठीक है, पूरी डिटेल तक करांगे। इतिहास क्या है, इतिहास की खोज किसने करी है, इतिहास का कितने पार्ट में बैठी है, और वो जो पार्ट है ना वह किस प्रकार का है वह। ठीक है, तो कति ध्यान से देखने की जरूरत है। कति ध्यान से देखोगे ना तो कति क्लियर याद हो जाओगा। आप ही करने लायक रहे। हाँ, इतिहास इंग्लिश में बोलते हैं तो हिस्टोरी बोले, हिस्टोरी। ठीक है भाई, सबसे पहले तो है ना आपने इतिहास लिख दिया तो यह चीज बेरा होना चाहिए, इसका मतलब क्यों है। ठीक है, इतिहास हो है क्या है, इतिहास क्यों है, जो हमारे अतीत में बीती हुई बातों को है ना, मतलब जितनी भी बीती हुई बातें हैं वो उनके बारे में अध्ययन करना या उनके बारे में बताना एक प्रकार का इतिहास है। ठीक है, प्राचीन बातों को, जो घटी हुई बातों को हम अब अध्ययन करा उनके बारे में बताते हैं, उसको इतिहास कहते हैं। ठीक है, और ये चीज पूछी जाओ, सबसे पहले तो यह चीज पूछी जाओ कि इतिहास की खोज किसने की, तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाए तो कौन है, हेरोडोटस। ठीक है भाई, हेरोडोटस। ठीक है, और यो क्वेश्चन तो बार बार मैं इतिहास के बारे में लगभग पूछा भी जाओ भाई। ठीक है, इतिहास का जनक कौन है, इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। और यह चीज पूछी जाओ इतिहास को कितने भागों में बांटा गया और भागों में क्यों बांटा भाई। वैसे इतिहास ना आप करना है तो बहुत बड़ा इतिहास है, इस तरह गचल पचल हो जाओगा कि समझ में नहीं आओगा कभी भी। ठीक है, एक प्रकार का जाल सा है। ठीक है, और इसको है ना बिल्कुल अच्छी तरह समझने के लिए ना 3 भागों में बांट दिया गया है भाई। किसको, इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब बात करा तो कौन कौन से भागों में बांट दिया गया, तो कौन कौन से भागों में बांट दिया गया। पहला बात करा तो प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है भाई, अगर दूसरे की बात करें तो आद ऐतिहासिक काल। ठीक है भाई, कौन सा, आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगर तीसरे काल की बात करें तो तीसरा पार्ट कौन सा बना है इसका, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखो बिल्कुल आराम से करेंगे, एक एक काल के बारे में बताएंगे, पूरी डिटेल से बताएंगे। ठीक है भाई, अगर देखो सबसे पहले अपना आया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो सबसे पुराना काल है, कन्फर्म है, सबसे पुराना काल है। और ये पत्थर का काल है, पत्थर का काल है, इसीलिए इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि कौन से काल को पाषाण काल के नाम से या पत्थरों के काल के नाम से जाना जाता है तो कौन से काल को, प्राग ऐतिहासिक काल को। ठीक है, और देखो इसके बारे में बताएंगे आद ऐतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आद ऐतिहासिक काल के बारे में मिलती है। ठीक है, जो ऐतिहासिक काल मध्य भारत में, मतलब मध्यकालीन जितने भी है ना, जितने ईब की है, जो आधुनिक इतिहास के बारे में मिलती है, जो ऐतिहासिक काल के बारे में ऐतिहासिक काल में मिलती है सारी बात। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अगर हम बात करें इस प्राग ऐतिहासिक काल की, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा काल है, इसके कारण इसको भी अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है भाई, देखो ये तो पता है तुमको, इसको पाषाण काल भी कहते हैं। कौन सा काल, पाषाण काल। ठीक है, और इसी काल में है ना, जो प्राग ऐतिहासिक काल, एक धातु की खोज हुई, ताम्र काल, मतलब ताम्र धातु या तांबा के। ठीक है, ताम्र काल के नाम से भी भाई इसको बांटा गया है। ठीक है, ताम्र काल। ठीक है, तो 2 पार्ट अभी कर सका। हाँ, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा, एक पाषाण काल और ताम्र काल। ठीक है, अगर यह चीज पूछी जाए मतलब ताम्र काल कौन से काल को कहा जाता है तो आप कैसे कहा, प्राग ऐतिहासिक काल को। और तांबे की खोज कौन से काल में हुई तो आप कैसे कहा, प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अब आगे चल के अभी बात करा पाषाण काल के बारे में।
ठीक है, ये तो बस छोटी ही क्लियर सी बात है, इसको आराम से समझ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर पाषाण काल के बारे में बात करें तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है भाई, क्योंकि ये सबसे बड़ा काल है और इसको अच्छी तरह समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसके पहले भाग के बारे में बात करें तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल मतलब प्राचीन, सबसे प्राचीन। ठीक है, क्या बताया, पूरा पाषाण काल। ठीक है भाई, पूरा पाषाण काल। अगर दूसरे की बात करें तो क्या बताया, मध्य पाषाण काल भाई। क्या बताया, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और एक और भाग बना दिया गया है इसका, नव पाषाण काल। ठीक है, कौन सा बना दिया, नव पाषाण काल। ठीक है भाई, डिटेल लिख ली, कति क्लियर है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया अच्छी तरह समझने के लिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा काल है, पाषाण काल और ताम्र काल। ठीक है, और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल है भाई, इसको भी अच्छी तरह समझने के लिए इसमें अलग अलग खोज करी गई, कौन से काल में कौन सी खोज करी गई, यह चीज अच्छी तरह जानने के लिए भाई आसानी हो जाए, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे बात समझ में। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है ये सबसे पुराना काल है भाई, पूरा पाषाण काल है जो सबसे पुराना काल है, और जो मध्य पाषाण काल है जो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का काल है, और जो नव पाषाण काल है जो वो मतलब जो पाषाण काल है ना, ये सबसे आखिरी काल है भाई। ठीक है, इसका सबसे आखिरी काल है। अगर हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें, अगर ये पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल है, तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में न तो कोई लिपि मिली, न कोई लिखित प्रमाण मिला है। आगे बात समझ में, क्या मतलब, न तो कोई लिपि है इसकी, न तो कोई लिपि है और न ही कोई लिखित प्रमाण। ठीक है भाई, न ही कोई लिखित प्रमाण। अगर यह चीज पूछी जाओ, प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में भारत में सबसे पहले खोज किसने की और कब की। ठीक है, यह चीज बार बार पूछी जा सका है, पाषाण काल की मतलब सबसे भारत में सबसे पहले खोज किसने और कब की। ठीक है, 1863 में, 1863 ईस्वी में किसने की, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है भाई, एक व्यक्ति था रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम का, उसने 1863 में सबसे पहले पाषाण काल की खोज की थी भारत में। आगे बात समझना, यह चीज पूछी जाओ। एक चीज और बता दो, जो भारतीय पुरातत्व है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता माया संस्थापक किसको माना जाता है, तो वो है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, आप इस सीधे शॉर्ट फॉर्म उसकी लिख सका, हाँ, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, क्या है भाई, ये भारतीय पुरातत्व की जिसने खोज की थी, मतलब उसका पितामह या जनक माना जा रहा है। ठीक है, तो कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे भाई बात समझ में। तो पाषाण काल की खोज 1863 में की गई थी और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इसकी खोज की थी। आगे बात समझ में। तो आगे क्या करेंगे, अभी पाषाण काल और ये जो पूरा पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। देखो, तो क्या करना है अभी, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, कौन सा बोल दिया करो भाई, चाहे बेशक कोई दिक्कत ना है। प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था फिर, कौन कौन से में देखो। प्राग ऐतिहासिक काल को सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल, दूसरा बोले तो मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है भाई, और तीसरा बोले तो नव पाषाण काल। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आवा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लियो, आरामदायक है। आपा भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। ठीक है भाई,
जो पूरा पाषाण काल, सबसे पहले अभी पूरा पाषाण के बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई, जो पूरा पाषाण काल है यह काल सबसे शुरुआत का काल है। ठीक है, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना काल, सबसे पुराना काल कौन सा है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो यह तारतय बताई थी कि पाषाण काल क्यों कम हिस्सा है, पत्थरों का सबसे ज्यादा प्रयोग माना गया है, इसमें पत्थरों का प्रयोग सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक चीज अभी इसमें लिख सका, हाँ, यह आदिमानव मतलब इस काल में मनुष्य आदिमानव के रूप में था भाई। ठीक है, क्या था? आदिमानव। ठीक है, पूरी तरह उन्नति नहीं की थी किसने? मनुष्य ने। ठीक है, अगर यह चीज पूछी जाए कि इस काल का समय कब से लेकर कब तक था, तो आप ये बता सका, हाँ, एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 20,000। ठीक है भाई, क्या बताया? क्या है? आप ही करो भाई, 12,000 ईस्वी पूर्व। आगे बात समझ में? हिबन है क्रिएटर। ठीक है, क्या बताया? 20 लाख से 12,000 तक। ठीक है, किसका? पूरा पाषाण काल का। अगर जब टाइम की आप जिक्र करा तो 20,000 लगभग बताया गया। और इसका अलग अलग इतिहासकार अलग अलग टाइम बताओ है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत को नहीं है। हमने वह चीज़ पढ़ी थी, हमने यह चीज़ पढ़ी थी। एनसीईआरटी के थ्रू अगर यह पूछा जावा है तो यह बता रखिए। ठीक है, आगे देखा तो सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग होता था भाई इसमें, यह तो कन्फर्म है। ठीक है, और सबसे बड़ी खोज थी ना इसमें सबसे बड़ी खोज थी आग की खोज। अगर न्यू पूछा जाओ ना आग की खोज कौन से काल में हुई, तो पूरा पाषाण काल में आप ही बता सका। हाँ, ठीक है, आगे ना बात समझ में तो क्या है। और इस जो पूरा पाषाण काल के जो इंसान था ना, वो एक खानाबदोश इंसान थे। खानाबदोश कौन होता है भाई? देखो लिख लो, खानाबदोश लिखियो मत, बोल लूंगा। खानाबदोश। ठीक है, खानाबदोश कौन सा इंसान हुआ है? जो मतलब उसने किसी तक कि लेना देना नहीं, मेरा किसा कपड़ा ही किसा किस है, मतलब कौन मेरा रिश्तेदार है, किसका दुख है, किसका किम्मे नहीं है, बस उसने खाना मिला खाया और चल दिया। खाना मिला, जिस तरह कई जंगलों में जानवर नहीं होंगे उसे प्रकार तो इंसान सबसे पहले। ठीक है, उसको खाना मिला खाया और चल दिया, खाना मिला और चल दिया और कोई टेंशन नहीं उसका। ठीक है, खानाबदोश। ठीक है, और ये खाना ना शिकार से प्रयोग मतलब शिकार से हासिल करता था। ठीक है, किससे? शिकार। ठीक है, शिकार के थ्रू खाना यो हासिल करता था। और शिकार किन से करता था? पत्थरों से करता था। ठीक है, अब बात करें शिकार किससे करता था? पत्थरों से करता था। आगे बात समझ में? तो क्या क्या चीज होगी भाई? सबसे पुराना काल है आदि मानव जो इंसान होया करते आदि मानव, वो उसका भी यही काल है। और सबसे बड़ी बात है कि आग की खोज इसी काल में हुई। ठीक है भाई, खानाबदोश इंसान इस समय पर खानाबदोश था कि वो एक ओनली बस खाने पर निर्भर था। ठीक है, और क्या है, खाने के लिए शिकार करता था भाई, शिकार पत्थरों से करता था। बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था इस काल में। आगे बात समझ में? और आगे बात करा तो अभी कि पूर्व पाषाण काल के बारे में, तो इसके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं कि चित्रकारिता के साक्ष्य। ठीक है भाई, कर सका आप ही चित्रकारिता के साक्ष्य मिले हैं। और ये साक्ष्य कितने मिले हैं भाई? भीमबेटिका नामक एक स्थान है, उसकी गुफाओं में। ठीक है, भीमबेटिका की गुफाओं में भाई, गुफाओं में। ठीक है, भीमबेटिका नामक एक स्थान है, उनकी गुफाओं में चित्रकारिता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बताया गया कि ये पूर्व पाषाण काल के समय के चित्र हैं। ठीक है, आगे बात करा अभी हो गया क्लियर। आगे बात करा अभी मध्य पाषाण काल के बारे में, तो
अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल, सबसे पहले हमें टाइम की बात करा तो टाइम की बात इसका था 20 लाख से 12,000 तक, और मध्य पाषाण काल का बताया तो 12,000 से 10,000 भाई, ठीक है, 10,000 ईस्वी पूर्व तक। आगे बात समझ में, 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। इसकी अगर जो खोज की बात करा तो मेन चीज क्या है, इसमें सबसे पहले इंसान ने पशुपालन किया था। क्या? पशुपालन, पशुपालन। और ये चीज पूछी जाए कि सबसे पहले कौन सा पशु पाल लगाया भाई, कौन सा पशु पाल लगाया, कौन सा पशु? कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ता, ठीक है भाई, सबसे पहले कुत्ता पाला गया। क्यों? और कुत्ता सबसे वफादार भी माना गया भाई, ठीक है। आजकल तो आदमी वफादार को रह रहा है, बस कुत्ता कुत्ता वफादार रह रहे, ठीक है। और क्या है मध्य पाषाण काल में, और क्या खास बात आओ भाई, अगर एक पहले बड़े यह चीज बताई थी कि बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में आगे चलकर इंसान ने बहुत ज्यादा उन्नति की और थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लग गया भाई किस प्रकार शिकार किया जाए और किन चीजों से शिकार अच्छा होता है, किन चीजों से नहीं होता है। तो उनको पता चला कि जो पन्ने पत्थर लेवांगे तो बढ़िया शिकार होगा और कटाई भी अच्छी होगा, ठीक है। तो उनने क्या करा, छोटे पत्थरों का प्रयोग करा भाई, छोटे पत्थरों, ऐसे कर लो, छोटे छोटे व नुकीले नुकीले पत्थरों का प्रयोग, ठीक है भाई। और इन पत्थरों को बोलते थे भाई माइक्रोलिथ के पत्थर, ठीक है भाई, के माइक्रोलिथ, ठीक है। इन पत्थरों को बोलते थे माइक्रोलिथ के पत्थर। अगर यह चीज पूछी जावा कि माइक्रोलिथ के पत्थरों का प्रयोग, माइक्रोलिथ के पत्थरों का प्रयोग कौन से काल में किया गया है, तो हम बता सकते हैं मध्य पाषाण काल में, ठीक है। और मध्य पाषाण काल टाइम की तो कोई खास बात नहीं भाई, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बुक में अलग अलग पास का है, ठीक है। और यह चीज पूछी जाओ सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया, तो कुत्ता पाला गया। और पशुपालन सबसे पहले कौन से युग में हुआ या कौन से काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। सीधी सी बात अभी बता सका। आगे बात समझ में, तो अगर यह चीज पूछा जाओ मध्य पाषाण काल कब का काल है, तो हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो नहीं। आगे देखो, आगे आप करा हाँ नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल भाई बहुत बढ़िया काल है, और नव पाषाण काल में इंसान ने सबसे ज्यादा मतलब खोज करी है, ठीक है। तो अगर इसके टाइम की बात करा तो हजार ईस्वा पूर्व से 3,000 तक भाई, ठीक है। अगर नव पाषाण काल के बारे में बात करें तो 1000 ईस्वा पूर्व से लेकर 3,000 ईस्वा पूर्व तक का काल है, ठीक है। अरे इसमें सबसे बढ़िया खोज कौन सी हुई, इसमें सबसे बढ़िया खोज कौन सी हुई, मेन चीज है जो वो कृषि है, ठीक है। कृषि, इसमें भाई कृषि की खोज की गई भाई, मतलब कृषि में ज्यादा ध्यान देने लगे लोग, न्यू बेरा पाटन लगे भाई अनाज इस प्रकार हो है, अगर इस तरह आप बोआ तो अभी न्यू करके न्यू काटा तो अभी खान सिस्टम मिल सका है, ठीक है। और कृषि की खोज के कारण ही उनको वहां पर रहना पड़ा, ठीक है, एक जगह पर रहना पड़ा। सीधी बात है, अगर कृषि को छोड़ के जाएंगे तो पीछे से और जानवर खा जा, वो कुछ भी नहीं होगी, जावा है कोनी गुद्दी गुद्दी मारो नहीं। आगे बात समझ में क्या बताइए, कृषि की खोज कौन से युग में, नव पाषाण काल में। और कृषि के कारण ही उनको क्या करना पड़ा, निवास स्थान, ठीक है, एक जगह पर रहना पड़ा। तो निवास स्थान है उसी जगह को बनाना पड़ा है। यह चीज पूछ ली जावा कि निवास इंसान ने कौन से काल में शुरू किया था, एक जगह पर मतलब निवास करना इंसान ने कौन से काल में शुरू किया, तो नव पाषाण काल में हम कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में। और एक चीज हो रहा है कि इससे जो नव पाषाण काल तो आपने जिक्र किया था
ताम्रकाल, ठीक है। नवपाषाण का जो लास्ट का दिन या लास्ट का समय था ना, तो उसी को ताम्रकाल के नाम से जाना जाता है। ताम्रकाल के बारे में अभी बात करा तो उस काल में तांबे की खोज हुई थी, तांबे धातु की खोज हुई थी, ठीक है। आगे बात समझो, उसके बारे में थोड़ा बाद में जिक्र कराएं। सबसे पहले तो यह चीज कर ली था हमने, कृषि की खोज की, निवास स्थान मतलब निवास, एक जगह पे इंसान रहने लगा। और एक चीज और, पहिए की खोज, ठीक है, पहिए की खोज, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट बढ़िया है चीज है भाई। आज टायर नहीं हो, पहिए की खोज करा तो अभी आज नहीं होती गाड़ी जो भी है, ठीक है। पहिए की खोज, नवपाषाण काल में पहिए की भी खोज हुई भी, ठीक है। और अब आगे चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवा दिया भाई, कौन सी जगह पर सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला है और कौन सी जगह पर और जो साक्ष्य मिले हैं ना वह हुए हैं, ठीक है। और के खास बात थी वह और लिखवा देंगे, ठीक है। और जो आद ऐतिहासिक काल पूरी डिटेल तक अगली वीडियो में करांगे, आद ऐतिहासिक काल के बारे में। इसके बारे में जितना भी है ना स्क्रीनशॉट लेसको हो, और इब देखे इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत क्वेश्चन है ना वह और करवा देता रहते। सबसे पहले मतलब कौन कौन सी चीज के साक्ष्य मिले भाई, ये साक्ष्य उड़ते मिले हैं, ठीक है। कौन सी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो पशु के बारे में तारते जिक्र कराया था, सबसे पहले कुत्ता था, जो इंसान ने सबसे पहले कुत्ता पाला था, ठीक है। जो पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता, पशु के बारे में पूछा जाओ तो, ठीक है। अगर जब कृषि के बारे में पूछा जाओ, सबसे पहले कृषि करने के साक्ष्य कौन से जगह पे मिलते हैं, तो कौन सी जगह पे, एक स्थान है मेहरगढ़, मेहरगढ़ स्थान है, कहां पर है भाई, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान, ठीक है भाई। बलूचिस्तान में एक मेहरगढ़ गांव है, वहां पर सबसे पहले कृषि होने के साक्ष्य मिले हैं भाई, ठीक है। कृषि के साक्ष्य कि वहां पर सबसे पहले कृषि की गई थी, ठीक है। अगर बात करें अपने भारत में और है, सबसे पहले चावल की कृषि के साक्ष्य अपने भारत में कहां पर मिले हैं, ठीक है। क्या भारत में चावल की कृषि सबसे पहले, तो यूपी में एक स्थान है कोलडीवा, ठीक है। क्या है कोलडीवा स्थान है, कहां पर भाई, यूपी में पड़ता है वह। कोलडीवा में सबसे पहले चावल की कृषि मतलब किस काल के, मतलब आप जो कर ला रहे पूरा नवपाषाण काल के, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर ला रहा है। सबसे पुराने काल में चावल के साक्ष्य कहां पर मिले हैं, तो कहां पर मिले हैं भाई, कोलडीवा यूपी में, ठीक है। एक स्थान है कोलडीवा, वहां पर यूपी में अपने भारत में है, ठीक है। अगली बात करा तो सबसे पहले मतलब इसी काल में एक तांबे की खोज, तांबे धातु की खोज, तांबा धातु की खोज, ठीक है। तांबा धातु की खोज किस काल में, प्रागैतिहासिक काल में ही। आगे बात समझ, और सीधी बात है पहिए की खोज, ये तारते बताया था पहिए की खोज, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, एक चीज और आगे जिक्र कर रहा था कि भारत के जो पाषाण काल का समय है, भारत में सबसे पहले किसने की थी, तारे बताया था रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है भाई। और कब की थी भाई, 1863 में, ठीक है। इस तरह की बात सबसे ज्यादा याद रखनी है भाई। एक चीज और बताई थी तारते, भारतीय पुरातत्व विभाग का मतलब जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है भाई, अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है भाई, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और आगे आप बात करा तो एक कुछ साक्ष्य मिले हैं शैली चित्र, समझ गए, चित्रकारिता के साक्ष्य, शैली चित्र, ठीक है, चित्रकारिता के साक्ष्य, तो ये साक्ष्य कित मिले हैं भाई, भीमबेटका स्थान है एक उनकी गुफाओं में, ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में भाई, ठीक है। गुफाओं में कौन से साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारिता के साक्ष्य, ठीक है। किस समय के चित्रकारिता के साक्ष्य, यह चीज पूछी जाओ ना, पूरा पाषाण या प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारिता के साक्ष्य कौन सी जगह पे मिले गए, तो कौन सी जगह पे, भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं भाई। आगे बात सुनो, एक और चीज का जिक्र करा, एक नई बात है तो क्या है, लेकिन बताई गई है कि उस समय पर ना साक्ष्य मिले हैं आदमी और कुत्ता, आदमी और कुत्ता एक स्थान पर गड़े हुए के साक्ष्य मिले हैं, एक स्थान पर गड़े हुए के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यह चीज कित मिली है भाई, या जम्मू कश्मीर में एक कौन सी जगह है,
बुरुज होम। ठीक है, कौन सी जगह है? बुरुज होम। ठीक है, बुरुज होम कहां पर है भाई? जेके में, जम्मू कश्मीर। आगे बात सुनो, यहां पर के साक्ष्य मिले हैं? कुत्ते का और इंसान और कुत्ता एक गड्ढे में गाड़ने के साक्ष्य मिले हैं। एक गड्ढे में गाड़ने के साक्ष्य मिले। हम कह सकते हैं, आपको मैं बता दूं कि गर्तवास, गर्तवास किस चीज को कहते हैं? गर्तवास, 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 गर्तवास का मतलब है गड्ढे में वास करना। ठीक है, क्या है? गड्ढे में वास करना। ठीक है भाई, तो उस समय पर जिस प्रकार सभी को पता है कि कुत्ता है, कुत्ता ने जब सर्दी लग गया, गर्मी लग गया, खोद के न और भीतर रहा, तो इंसान ने नहीं देखा कि भाई यो क्यों इसका गड्ढे का अंदर जावा है। ठीक है, तो उसने बेरा लग गया कि गड्ढे में तो है ना सर्दी कम लग गया है, तो उसने, इंसान ने भी क्या करा, आप भी खोदना शुरू कर दिया और आप भी गड्ढे में रहने लग गया। ठीक है, और ये साक्ष्य है, ये कितने मिले हैं? कितने मिले भाई? बुरुज होम, जम्मू कश्मीर के बुरुज होम में मिले हैं। ठीक है, गर्तवास के साक्ष्य, जो प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य कितने मिले हैं भाई? जम्मू कश्मीर के बुरुज होम में। ठीक है, तो कर लिया क्लियर है कति। और जो तम्र, जो बतावा थे तम्र काल, क्या बतावा थे? तम्र काल, तम्र काल जो बतावा थे ना तम्र काल, तो बताइए तारता कि भाई इस युग में तांबे की खोज हो गई थी और आगे चलकर इंसान थोड़ा ठीक ठाक सियाना हो गया था, मतलब चालाक हो गया, सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा उन्नति करी और पत्थरों के जो हथियार प्रयोग में लेता था ना, उसकी जगह पर जो तांबे के हथियार बनाने लगे। ठीक है, तो तांबे का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। आगे बात समझ में। ठीक है, जो आप अपना जो हिस्ट्री का चैप्टर था ना, जो पहला मैंने तरते बताई थी प्रागैतिहासिक काल, जो सबसे बड़ा काल, जो सबसे पुराना काल माना गया, वो अपना शायद क्लियर हो गया। और ये बात कर लोगे ना, कोई दिक्कत को नहीं, इन मतलब ज़्यादा करके यह चीज़ पूछी जाओ और कुछ ना पूछी जाओ। ठीक है, एक आधा और टॉपिक होगा तो अगली वीडियो में बता दें, कोई दिक्कत को नहीं भाई, इतिहास पूरा नहीं है भाई। तो आध ऐतिहासिक काल के बारे में आप ही कल कराएंगे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल तक कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो तो हमने किसी को लगी, क्लास किसी को लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, और लाइक करियो, शेयर करियो। ठीक है भाई, चैनल ना सब्सक्राइब भी करियो। ठीक है भाई, सारा ना राम राम।